हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेट में सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। सेल के इनर साइड पर ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कंपेयर टू आउटर साइड। न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट्स होता है। रेस्टिंग स्टेट में आयन डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। सेल के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और लार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, वेरे सेल के बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। रेस्टिंग कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमेबल होती है और सोडियम के लिए लेस परमेबल होती है। पोटेशियम आयन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत, क्योंकि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पोटेशियम लीक कैनल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। जब पोटेशियम आयन्स बाहर जाते हैं तब अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को बाहर ले जाते हैं, जबकि नेगेटिव प्रोटीन सेल के अंदर ही रह जाते हैं। इसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पोटेशियम आयन्स नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ बाहर लेके जाते हैं। इधर पर नेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज के लॉस की वजह से डेवलप होती है। सोडियम पोटेशियम पंप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप 3 सोडियम आयन्स को बाहर की तरफ पंप करता है, 2 पोटेशियम आयन्स को अंदर की तरफ पंप करता है। इसका नेट इफेक्ट ये होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाता है। पंप के 2 रोल हैं, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थोड़ा और नेगेटिव बनाना। पंप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मेन कॉज नहीं है, पर उसके मेंटेनेंस के लिए ये ज़रूरी है। कंक्लूजन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है पॉजिटिव आयन्स के बाहर चले जाने से और नेगेटिव प्रोटीन्स के सेल के अंदर रह जाने की वजह से।